हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम टेम्परेचर्स को मेजर करने वाली चीज मतलब थर्मोमीटर्स की बेसिक टाइप्स देखी। पहला देखा थर्मिस्टर, दूसरा देखा थर्मोकपल। थर्मिस्टर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है रजिस्टर और थर्मोकपल में हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ईएमएफ। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब वैसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के वेरी कराने से खुद वेरी कर रही हो। मतलब टेम्परेचर वेरी करा रहे हो तो जो प्रॉपर्टी वेरी कर रही हो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और जिस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस को कहते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन एक डाउट मन में ऐसा आ सकता है कि सर ये जो थर्मोमीटर में बेसिक थर्मोमीटर होता है, बेसिक का मतलब कन्वेंशनल थर्मोमीटर, कन्वेंशनल थर्मोमीटर का मतलब ट्रेडिशनल थर्मोमीटर, ट्रेडिशनल थर्मोमीटर का मतलब अरे सर वो जो घर पे यूज होता है, मतलब वो एक कांच का ट्यूब होता है, नीचे मर्क्यूरी होता है, उसको हम हॉस्पिटल में या घर में यही मिलते हैं हमें बेसिकली। ओके, तो ये थर्मोमीटर सर थर्मोकपल जैसे भी तो नहीं लग रहे, थर्मिस्टर जैसे भी नहीं लग रहे, क्योंकि वो उन दोनों की कैटेगरी है भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। वो है हमारी अब जो हम पढ़ने वाले उसकी कैटेगरी। थर्ड जो हमारा थर्मोमीटर का नाम है, पहला क्या था थर्मिस्टर, ठीक है, दूसरा थर्मोकपल, तीसरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, और फोर्थ, इन दोनों को साथ साथ समझेंगे इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। हमने कहा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने जैसे थर्मोकपल में बोला ईएमएफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मिस्टर में बोला रेजिस्टेंस हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है देखिए, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताइए, गैस कीजिए। देखिए नाम ही दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है टेम्परेचर वेरी कराए तो वो प्रॉपर्टी भी वेरी करनी चाहिए। प्रेशर हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुआ, वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वेरी क्या करेगा, प्रेशर, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई प्रेशर। समझ में आया, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो अभी भी नहीं मिला, पूछिए क्वेश्चन क्या था कि सर ये जो कन्वेंशनल वाला थर्मोमीटर है जो घरों में हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं, जब बुखार आता है तो हम मुंह में रख के चेक करते हैं, वो थर्मोमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है कांस्टेंट प्रेशर वाला है। सोचिए, देखिए आम इंसान से जाके पूछेंगे कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है कांस्टेंट प्रेशर, तो वो तो कुछ भी बोल देगा। मैकेनिकल इंजीनियर से पूछेंगे तो शायद वो कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दे। क्यों, रीजन होता है कि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है अंदर, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है, कि अंदर जो बल्ब जिसके अंदर मर्क्यूरी है वो फिक्स्ड वॉल्यूम, ऊपर की जो ट्यूब जहां पे मर्क्यूरी ऊपर चढ़ेगा उसका फिक्स वॉल्यूम। तो देखो यार कांस्टेंट वॉल्यूम में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, अब जो पढ़े लिखे का मतलब जो वो नहीं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, वो जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है मतलब उनको आती है इंजीनियरिंग। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है जरा हम देखते हैं। देखिए वो जो मर्क्यूरी वाला होता है उसे हम थर्मोमीटर को कहते हैं मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमको यह बताओ कि सर ये मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया, कुछ और ही यूज कर लेते। मर्क्यूरी में ऐसा क्या था जो और कोई चीज नहीं दे पाई। सबसे पहला क्या चीज है, देखिए मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर में सबसे पहले सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज की क्या, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये फ्रीज कब होता है, -5, -10, -20 नहीं, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है इसका, -39 है वैसे तो, 39 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा मर्क्यूरी की एक अच्छी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमने इसको यूज किया। लेकिन क्या सिर्फ ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे इसीलिए यूज करते, नहीं, एक और प्रॉपर्टी है, क्या, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी। हमारा जो मर्क्यूरी ग्लास के अंदर है, थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है, तो वो मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता। हम बोलेंगे कि सर तो क्या चीज वेट कर सकती है, वाटर, ठीक है। अगर आप एक ग्लास के अंदर वाटर रखेंगे तो वो वाटर ग्लास के सरफेस को वेट कर देगा, मर्क्यूरी ऐसा नहीं करता है। समझ में आया, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे डोमिनेटिंग रीजन, इसी की वजह से मेन रीजन है कि हमने मर्क्यूरी को यूज किया। ये दोनों भी है लेकिन डोमिनेटिंग ये है, क्या है ये रीजन, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमिनेटिंग, ये तो समझ में आया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ, यहां तक तो ठीक है। थर्मल कुछ हीट से रिलेटेड है, एक्सपेंशन कुछ एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड मतलब स्वेल हो रहा है या फिर साइज में बड़ा हो रहा है। टेक्निकल टर्म्स में बोले वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी को हम एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम घटने को कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देखिए मर्क्यूरी में टेम्परेचर वेरी कराते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हीट देने पे, हीट सप्लाई करने पे एक्सपेंड करेगा मर्क्यूरी, ठीक है। मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, दैट इज टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, मर्क्यूरी एक्सपेंड किया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा। ऐसे देखिए, आप ऐसे मान सकते हैं इसको समझने के तौर पे, हीट देते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज की वजह से हमारा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। ये चीज देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, टेम्परेचर के वेरी कराने से जो प्रॉपर्टी वेरी करे उसी को कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मर्क्यूरियन ग्लास थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुआ, वॉल्यूम। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम है इसका, मतलब ये क्या हुआ केस, ये हमारा केस है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ये लॉजिक दिखते हैं कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, कैसे, अगर उन बच्चों से पूछो तो बच्चे ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सर ये जो ग्लास है जिसके अंदर हमारा मर्क्यूरी है, देखिए थर्मोमीटर ये कौन सी हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता ही है, ठीक है। यहां पे मर्क्यूरी है और टेम्परेचर राइज होने की वजह से एक्सपेंड करते हुए यहां तक कुछ आ जाता है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये जो नीचे वाला जो ग्लास है फिक्स वॉल्यूम है, ऊपर की जो ट्यूब है इसका फिक्स वॉल्यूम है। अरे ग्लास थोड़ी ना बात कर रहे हैं, ग्लास थोड़ी ना हमारा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है हमारा मर्क्यूरी है। उसकी मर्क्यूरी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रेशर वेरी कर रहा है कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है मतलब कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है ये। समझ में आया फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ कुछ बुक्स में जहां पे ये कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज, कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव के मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, फलाना लेफ्ट साइड में थे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, राइट साइड में थे 3-4 थर्मोमीटर। ऐसे देखिए मैं
चार थर्मोमीटर के नाम लेता हूं, आपको उन चारों की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बतानी है। पहला थर्मोकपल, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ईएमएफ। थर्मिस्टर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इसकी रेजिस्टेंस। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की वॉल्यूम। ठीक है, कई बार एक और दे देगा पांचवा ऑप्शन क्या, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर या मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ऐसे बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुआ, प्रेशर, इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुआ वॉल्यूम, तो ये कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर हुआ ये हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करना है हमको। ओके, तो चलिए ये तो हो गए हमारे क्या थर्मोमीटर्स के बारे में। अब हम ये बात करते हैं टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाए। देखिए हमने ये तो बात करी कि, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ये देखिए ये दो मेरे पॉइंट्स हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ये है ठंडा, ये है गर्म। इसका मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दिस इज हायर देन द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दिस। ठीक है, अब मैंने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैं जो बढ़ाया है ये दुगना कर रहा है। दुगना मतलब जो भी पहले डिग्री ऑफ हॉटनेस इसकी थी, इससे अब दुगनी कर दी गई, तो ये दुगना कितना हुआ, कुछ स्केल तो लेना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, दो गुना को ही हम कहते हैं दुगना, यहां पे भी है 2 टाइम्स दिया, अब 2 टाइम्स डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना, कोई मेजर तो बताओ कि पहले 30 पे था अब आपने 60 पे कर दिया, है ना। रेफरेंस वैल्यू अगर आप 0 को ले रहे हो तो ये जो मेजर है ये एक स्केल पे होगा, टेम्परेचर का ये मेजर, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, ये एक स्केल पे आप प्लॉट कर दीजिए, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल्स। ओके, टेम्परेचर स्केल्स की मदद से ही आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, टेम्परेचर स्केल्स। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर स्केल्स के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम, डिसऑर्डर्ड, कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर जरूर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर या क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्रेरी, कोई भी वेरिएशन, जैसे कि मान लीजिए 2 स्केल है ए और बी, ए और बी कुछ देर तक लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, फिर क्यूबिक, फिर कोई और पावर के, कुछ भी रैंडम पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल्स कोई फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स लॉ कि लीनियर प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली, ऐसे नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज स्टैंडर्ड, देखिए टेम्परेचर स्केल्स आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना खुद का भी एक टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं, लेकिन आपके टेम्परेचर स्केल को केवल आप मानेंगे। हम उन टेम्परेचर स्केल्स की पहले बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में फॉलो होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल का मतलब जो दुनिया भर में फॉलो होते हैं, कौन कौन से हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, इन तीनों को समझने से पहले एक और चीज देख लेते हैं हम। टेम्परेचर स्केल्स की दुनिया में ये 2-3 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से, पहला टर्म बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा टर्म फ्रीजिंग पॉइंट, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट को लोग कहते हैं स्टीम पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं आइस पॉइंट। नाम से ही आपको ऑब्वियस समझ में आ रहा होगा कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब पानी स्टीम बन जाता है,
पानी बॉयल होने लग जाता है या फिर स्टीम बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, जब पानी हमारा जम जाता है मतलब आइस बन जाता है। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पे स्टीम बनेगी, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पे आइस बनेगा। समझ में आया? तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। एक रैंडम ऐसा लिख लेते हैं, स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में अगर हम बोलें तो कितना होगा? वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा चलिए ठीक है। केल्विन में अगर हम बताएं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अभी 273 केल्विन, ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और ये होगा 373 केल्विन। ये वाटर के लिए है। फ़ारेनहाइट में कुछ पॉइंट्स में वैल्यू होगी जो उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो हमको काफी बच्चों से सुनने में मिला। हमने कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि आप सभी को बुखार हुआ होगा, कभी बहुत ज्यादा बुखार भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कहते हैं ना, नर्स कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, या आपस में दोस्त बात करते हैं कि 102 बुखार हो गया, 104 बुखार हो गया। ये 104 102 क्या है? ये वायरस के नाम थोड़ी ना है। बुखार में ये टेम्परेचर की रीडिंग है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये टेम्परेचर रीडिंग कौन सी स्केल में? डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट? मेजॉरिटी बच्चे, शॉकिंग बात ये था, कुछ बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा कि सर ये डिग्री सेल्सियस में है। हमने कहा कैसे? जस्टिफाई करो। जस्टिफाई भी कर रहे हैं बच्चे। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि सर देखिए 102 डिग्री बुखार, मतलब 102 डिग्री आपका टेम्परेचर हो जाता है अंदर से, एकदम कहते हैं ना भट्टी की तरह तपने लग जाते हो बुखार में, ये वो टेम्परेचर है। अरे एक मिनट, 102 मतलब 100 डिग्री पे तो पानी हमारा क्या बन गया? स्टीम। 102 मतलब आपके ऊपर अगर मैं पानी छिड़कू वो भाप बन जाएगा। ऐसा तो आज तक मैंने किसी का बुखार नहीं देखा यार कि उसके ऊपर अगर मैं पानी डालूं भाप बन गया। अगर ऐसा ही होता तो मैं तो स्टीम प्लांट में सब बुखार वाले लोगों को अंदर फिट कर देता। हाँ या ना? क्यों? पानी डालो भाप बनेगी, भाप से मैं जनरेटर घुमा लूंगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अगर 102 अगर हमारा बॉडी बना देता, मजा आ जाता। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं सच्चाई पे। 102 डिग्री वो बात करते हैं फ़ारेनहाइट में। अब मैं आपको थोड़ा रियलिटी बताता हूं हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है 37 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, ये सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है? बुखार का मतलब क्या होता है? हमारा टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर बिगड़ जाना। बिगड़ जाना मतलब कितना? 50-60 डिग्री नहीं, 1 डिग्री भी बुखार ही होता है। माइल्ड बुखार मतलब 37 से 38 पहुंच जाएगा, ज्यादा बुखार 39, और ज्यादा 40 तो बहुत ज्यादा बुखार है। कितना ज्यादा? देखिए, जो हम कहते हैं ना 102 डिग्री बुखार, 102 डिग्री को जब आप डिग्री सेल्सियस में लाएंगे, 102 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट को जब आप डिग्री सेल्सियस में लाएंगे तो ये कुछ आता है 102 को 38 पॉइंट समथिंग, 38.8 या 38.9 कुछ आता है। ठीक है, मतलब 37 डिग्री आपका है नॉर्मल, आप फिट है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बुखार हो गया तो आपका कितना? 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री बस बढ़ा, और आपको 102 बुखार कहलाता है। अब 102 बुखार सुनने में अच्छा लग रहा है, भयानक सा। ठीक है, 102 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री कुछ 40 पॉइंट समथिंग। देखो 37 आपका नॉर्मल होता है, 40 मतलब केवल 3 डिग्री बढ़ा। 104 तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब बहुत सिवियर कंडीशन होती है। छोटे बच्चों को तो 104 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सोच में आया? तो जो ये 102 और 104 बात कर रहे हैं, ये सब होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। हमारा बॉडी के लिए बुखार आना मतलब 1 डिग्री बढ़ जाना। आधा डिग्री को कहते हैं माइल्ड बुखार, 1 डिग्री मतलब थोड़ा सा अच्छा बुखार है, 2 डिग्री 2.5 डिग्री मतलब बहुत तेज बुखार, 4-5 डिग्री तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही किसी का होता होगा कि 37 से 45 पहुंच गया। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था, मतलब हमने डाउट पूछा और बच्चों ने बोला कि सर ये तो डिग्री सेल्सियस में है। ये तो मतलब गजब का, मतलब इंजीनियरिंग हो गई आपका। इंजीनियरिंग कर रहे हो और अभी भी आप समझ रहे हो कि ये डिग्री सेल्सियस, इतना तेज बुखार। काम करिएगा, जब भी कभी कोई डॉक्टर से तो पंगा नहीं लेना, ऐसे नर्स वगैरह होंगे उनसे कभी ये सवाल पूछना कि ये जो 102 104 है ये कौन से टेम्परेचर स्केल की रीडिंग्स हैं। तो अगर उन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो बता देंगे कि आप ये हमारी फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग। क्वेश्चन समझ में नहीं, आप बोलेंगे बुखार सर में चढ़ गया आपके, सो जाओ। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें आजकल देखने को मिलती है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि 102 104 ये सब क्या बात है। देखो मेडिकल प्रोफेशन में फ़ारेनहाइट में बातें करते हैं, ठीक है, और
आम जिंदगी में जैसे मौसम की जानकारी हो गई या इस तरह की चीजें हो गई, ये सब आपका डिग्री सेल्सियस में बातें होती है। समझ में आया? ठीक है। केल्विन कैलकुलेशंस वगैरह जो भी रिसर्च पर्पस है, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं केल्विन में। क्यों? क्योंकि देखिए केल्विन है हमारा एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन से ही टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, मतलब ये जीरो, मिनिमम पॉसिबल केल्विन जीरो। डिग्री सेल्सियस तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाते हैं, -10 डिग्री, -20 डिग्री, ये सब सुना ही होगा। तो डिग्री सेल्सियस माइनस में, लेकिन कभी -10 केल्विन नहीं सुना होगा। क्यों? केल्विन की रीडिंग स्टार्ट होती है जीरो, चलती जाएगी। सेल्सियस स्टार्ट होता है -273 पे और उससे फिर बढ़ता जाता है -200, -100, 200, 300, यस। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में कोई रिलेशन रखते हैं? यस। जितना भी डिग्री सेल्सियस उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा। समझ में आया? फ़ारेनहाइट का भी ऐसा ही रिलेशन है। रिलेशन बड़ा ही डायरेक्ट है। ठीक है, रिलेशन हम लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये तो हुआ डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने का। और जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दोगे तो आ जाएगा केल्विन। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन। अब हमें कोई भी टेम्परेचर दे दे, हम उसको किसी और स्केल में, मतलब अगर सेल्सियस दे दें तो इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी इन तीनों में से कोई भी एक टेम्परेचर दे दो, हम अदर 2 स्केल्स में उसका रीडिंग अब हम बता सकते हैं। ये याद रखिएगा। ऑल्दो इंजीनियरिंग के किसी भी बड़े एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम मतलब जैसे कि अगर आप बात करें गेट की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, IAS की, सिविल सर्विस के IFS सिविल सर्विस और IFS की, इन एग्जाम्स में ये चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मतलब घर में सारी चीजें आप ठीक कर दोगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा अब तो हमारे घर का सारा इलेक्ट्रिक फैन वगैरह सारा सामान हमारे बच्चे ठीक कर देंगे। तो ये जो धारणा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये आपको पता होना चाहिए। कल को अगर वो पूछे कि यार डिग्री सेल्सियस में इतना है, फ़ारेनहाइट में कितना, भले टाइम लेके बताओ लेकिन बताओ, क्योंकि अगर नहीं बताया तो सबसे पहले अरे क्या इंजीनियरिंग करी रे आपने। समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे इनके इंटर कन्वर्जन। ओके, तो चलिए ये तो हो गए हमारे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में डाटा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेजर टेम्परेचर। अब हम बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, टेम्परेचर कैसे मेजर करना है? थर्मोमीटर लो, ये लो, मुंह में रख लो, हो गया टेम्परेचर मेजर। अरे आपका बॉडी टेम्परेचर की थोड़ी ना बात हो रही है, दुनिया में हजार चीजें हैं। रूम टेम्परेचर हुआ, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर हुआ, या टेम्परेचर का चेंज बताना हुआ, ये सारी चीजें कैसे मेजर करी जाएगी? देखिए लॉजिक क्या है, टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे एक रिलेशन रखता है। कैसा? अलग अलग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर रिलेशन, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल रिलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही यही था कि वो चेंज करेगी टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ। मतलब टेम्परेचर वेरी कराओगे तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी। तो दोनों में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उस वीडियो में क्या बात करने वाले हम कि हाउ टू मेजर टेम्परेचर। एक थोड़ा सा बेसिक चीज, टेम्परेचर मेजर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका 1954 से पहले यूज होता था, ठीक है। दूसरा तरीका 1954 के बाद यूज होता था। तो नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों को ही हम थोरोली डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो वीडियो के दौरान कि सर ये ऐसे कर देना कि सर ये 8 मिनट 32वें सेकंड पे ये वाली चीज समझ नहीं आई, इस तरीके के कमेंट कर दो। जो भी आपके डाउट होंगे हम कमेंट पे ही आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स जो भी आपके मैकेनिकल के फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है थर्मोडायनामिक टफ है, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर बोलोगे ये देखो यार थर्मोडायनामिक उतना भी कोई टफ नहीं है, हंसी मजाक करते करते पूरी थर्मो हम पढ़ लेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमारे मोटिवेशन है। आप जितने ज्यादा लाइक करते हैं उतने एनर्जी, उतने मोटिवेशन के साथ नए वीडियोस बनाते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।